क्या हो अगर आपको एक टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में लैब में बनाया गया है और आपके पास एक ऐसा पावर है जिससे कि आप चुटकियों में किसी को भी खत्म कर सकते हैं। और बाद में अगर आप एक ऐसी दुनिया पे चले जाओ जहाँ पर मैजिक भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर आपको पता चले कि आपको इस दुनिया पे हीरोज के रूप में समन किया गया है, लेकिन आपके पास तो इस दुनिया पे कोई भी मैजिक पावर नहीं है और इसी के साथ साथ आपके पावर के बारे में किसी को भी नहीं पता। और अगर इसी वजह से अगर आपके दोस्त आपको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ के चले जाए तो फिर क्या होगा। कहानी की स्टार्टिंग में हम लोग योगिरी नाम का एक बच्चे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, जहाँ पर वो एक लड़की को ढूंढ रहा होता है जिसका नाम असाका होता है। लेकिन जब भी योगिरी आगे जाता है उसको पता चलता है कि असाका को कोई पकड़ के रखा है। अरे देखकर जल्दी से योगिरी उससे कहने लग जाता है, असाका मैंने तुमको ढूंढ लिया। जिस पर वो दूसरा लड़की कहने लग जाती है, तुम अगर एक बार भी हिलोगे तो मैं उसको मार दूंगी। लेकिन तभी अचानक से वो लेडी वहाँ पर ही मर जाती है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि ये सारा कुछ पावर योगिरी की थी। और आगे वो असाका को गले लगाकर कहता है, चलो हम लोग घर चलते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं योगिरी बस में सो रहा था और तभी उसका क्लास में उसको उठा देती है, जहाँ पर योगिरी उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम कौन हो। जिस पर वो बताती है, मैं टोमोचिका हूँ बेवकूफ। और उसका ये बात को सुनकर तभी योगिरी को याद आता है कि वो लोग तो एक ट्रिप पर जा रहे थे। और इसी वजह से वो पूछने लग जाता है क्या हम लोग पहुँच गए। जिस पर वो बताने लग जाती है, नहीं, और देखो यहाँ पर क्या क्या हो गया है। और यहाँ पर तो योगिरी देखता है कि यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट मारे गए हैं। और ये सारा कुछ देखकर योगिरी पूछने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। जिस पर टोमोचिका कहने लग जाती है, आखिरकार मुझे क्या पता। और आगे जब भी योगिरी खिड़की से बाहर देखता है उसको पता चलता है कि ये सारा कुछ एक ड्रैगन कर रहा होता है जो कि उन लोगों के ऊपर हमला करने वाला होता है। और इसी वजह से टोमोचिका उससे चिपक कर कहने लग जाती है कि प्लीज तुम मुझे बचाओ। और इसी वजह से योगिरी भी अपना पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है। और जब भी वो अपने मुंह से मर जाओ कहता है, वो ड्रैगन वहाँ पर ही मारा जाता है। और ये कर योगिरी कहने लग जाता है कि अब सारा कुछ ठीक है। और आगे वो गेम कंसोल में गेम खेलते हुए उससे पूछने लग जाता है, जल्दी से बताओ आखिरकार यहाँ पर क्या क्या हुआ। जिस पर टोमोचिका कहने लग जाती है कि ये अभी गेम खेलने का टाइम नहीं है। और आगे जब भी योगिरी अपना गेम को बंद कर देता है, टोमोचिका उसको बताने लग जाती है, रात पे ट्रिप पर जाते हुए सारा कुछ ठीक था, लेकिन जब भी हम लोगों ने टनल को क्रॉस किया हम लोग एक बड़े से मैदान पे आ गए। और इसी वजह से यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। लेकिन तभी अचानक से वो बस पे एक लड़की आकर कहने लग गई कि मेरा नाम सियोन है और मैं एक ग्रेट सेज हूँ। और आगे टीचर जब भी उससे कंप्लेन करने लग जाता है, सियोन उसके गले को ही उड़ा देता है। और आगे सियोन सर से कहने लग जाती है, सभी मेरे ऊपर फोकस रखो और मेरे बात को ध्यान से सुनो, और किसी ने भी अगर मुझसे बहस करने की कोशिश की तो मैं उसका सर को उड़ा दूंगी। लेकिन यहाँ पर ड्राइवर भी उसका बात को नहीं सुनता, इसी वजह से सियोन उसका सर को उड़ा देता है। और आगे वो सबसे कहने लग जाती है, और मैं तुम लोगों को इस दुनिया पे इसलिए समन किया हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों को एक सेज बनाना चाहता हूँ। और इस दुनिया पे सेज ही रूल करते हैं और हमारे पास अभी सेज कम है, और इसी वजह से हमें अभी तुम लोगों का मदद चाहिए। और ये कहकर वो अपना एक मैजिक स्पेल को एक्टिवेट कर देती है। और इसका ये स्पेल की वजह से 4 स्टूडेंट को छोड़ के बाकी सभी ग्लो करने लगते हैं। और ये 4 स्टूडेंट में तो टोमोचिका और योगिरी भी था। और आगे सियोन सभी से कहने लग जाती है कि अब तुम सब अपने अपने स्टेटस को चेक कर सकते हो। और इसी वजह से टोमोचिका अपने दोस्त से पूछने लग जाती है, तुमको कुछ दिख रहा है या फिर नहीं। जिस पर वो बताने लग जाती है, हाँ मुझे अपने स्टेटस दिख रही है। और आगे सियोन बताने लग जाती है कि ये सिस्टम इस दुनिया पे गिफ्ट कहलाता है और तुम लोग के पास बस एक ही महीना है, तुम लोग जल्दी से एक सेज बन जाना। जिस पर टोमोचिका उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार मैं ग्लो क्यों नहीं हो रही। सियोन कहती है, सॉरी कुछ लोग काबिल नहीं होते हैं जो कि सेज बन सके। और आगे सियोन ये बताकर वहाँ से चली जाती है कि तुम लोगों का पहला मिशन 1 घंटे के अंदर शुरू होने वाला है। और आगे मिकोची कहने लग जाती है कि मुझे मिशन के साथ कुछ डिटेल शो हो रही है कि एक ड्रैगन हमारे ऊपर हमला करेगा और उसका लेवल इतना होगा। लेकिन टोमोचिका उसका बात को बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और तभी अचानक से एक स्टूडेंट यूजाकी सभी से कहने लग जाता है, हम लोगों को एक साथ मिलकर ये मिशन को कंप्लीट करना चाहिए। और आगे वो सभी स्टूडेंट को अपने साथ कर लेता है जिसको पावर मिला था। और आगे टोमोचिका के साथ साथ बाकी सभी बाहर पे जाने लगते हैं। और ये देखकर यूजाकी उन सब से कहने लग जाता है कि तुम सब हमारे साथ नहीं आ सकते क्योंकि तुम लोग को पावर नहीं मिला और तुम लोग बस हमारे रास्ते का कांटा बनोगे। और आगे यूजाकी हमने पावर का इस्तेमाल करके बाहर जाने वाला रास्ता को ब्लॉक कर देता है। और आगे यूजाकी के कहने पर एक लड़की उन लोगों के ऊपर अट्रैक्ट नेस्ट का पावर को एक्टिवेट कर देती है। और इससे तो सभी ड्रैगन उन लोगों के ऊपर ही अटैक होंगे। और वो लोग ऐसा इसलिए कर रहे थे जिससे कि वो लोग ड्रैगन से बचकर आराम से शहर की तरफ जा पाए। और आगे यूजाकी बस को लॉक लगाकर बाकियों के साथ शहर की तरफ निकल जाता है। और तभी ऐसा उस जगह पर एक ड्रैगन आकार 2 स्टूडेंट को वहाँ पर ही खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर तो अभी भी युगिरी और टोमोचिका बचा हुआ था, इसी वजह से युगिरी सोचने लग जाता है कि आखिरकार अब उन दोनों को क्या करना चाहिए। और आगे वो कहने लग जाता है, अगर यूजाकी ने कहा था कि आसपास एक ड्रैगन है जिसको कि मैं मार दिया हूँ, इसी वजह से कुछ भी खतरा नहीं है। और आगे वो दोनों बस के विंडो से बाहर निकल आते हैं। और अब उन लोगों के पास 3 ही रास्ता था, एक शहर, दूसरा पहाड़ और तीसरा जंगल। और इसी वजह से युगिरी सोचने लग जाता है कि आखिरकार किस तरफ जाया जाए। लेकिन तभी टोमोचिका आसमान पे कुछ स्टूडेंट को उड़ते हुए देखती है जो कि उन लोगों के तरफ ही आ रहा था। और ये देखकर युगिरी
कहने लग जाता है कि मैं इन लोगों को मार दूं, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ पर हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। और वहाँ पर तो वो तीनों ड्रैगन को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन जब भी वो लोग यूगिरी को जिंदा देखता है वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उनमें से पहला लड़का कहने लग जाता है, मुझे तो टोमोचिका को एक ज़ॉम्बी बनाकर उससे खेलने का काफी ज्यादा मन था। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा कहने लग जाता है, मुझे पता था कि ये दोनों बिल्कुल सही सलामत होंगे। और उन लोग का ये सारा कुछ बातें सुनकर टोमोचिका यूगिरी से कहने लग जाती है, सच में ये लोग हमारे दोस्त बनने का बिल्कुल भी काबिल ही नहीं है। और उन लोगों को जिंदा देखकर वो तीनों काफी ज्यादा गुस्से में था, जिस वजह से एक स्टूडेंट अपना फायरबॉल का इस्तेमाल करके उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। और उन लोग का ये फायरबॉल टोमोचिका का बगल से एक पहाड़ पे जाकर लगता है। और ये सारा कुछ देखकर यूगिरी अपने पहाड़ का इस्तेमाल करके कहता है कि तुम मर जाओ। और इसका ये बात को सुनकर वो मोटू हंसते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारा मर जाने से आखिरकार क्या ही हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक से योशिदा वहाँ पर नीचे गिर जाता है। और ये देखकर वो दोनों तो काफी ज्यादा शॉक थे कि अभी यहाँ पर क्या हुआ। जिस पर यूगिरी कहने लग जाता है, मैं तो उसको बस मरने के लिए कहा था, इसी वजह से वो मारा गया। और आगे यूगिरी और एक स्टूडेंट को मारकर वो मोटू से कहता है कि इन लोगों को जल्दी से चेक करके बताओ ये लोग मर गए हैं ना कि जिंदा हैं। और यहाँ पर तो असल में वो मोटू के पास हीलिंग का पावर होता है, लेकिन जब भी वो अपना पावर उन लोगों के ऊपर इस्तेमाल करता है वो लोग जिंदा नहीं होते। और इसी वजह से वो डर के मारे कहने लग जाता है कि प्लीज तुम मुझे मत मारो। और आगे वो मोटू फिर से यूगिरी के सामने आकर अपने स्पेल के मदद से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। और ये देखकर यूगिरी कहने लग जाता है, अगर कोई भी मुझे मारने की कोशिश करेगा तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ही मारा जाएगा। और उसका ये बात को सुनकर वो तो और भी ज्यादा घबरा जाता है और उससे माफी मांगने लग जाता है। और आगे यूगिरी उन लोगों से पूछता है, तुम लोग को पहाड़ मिलने के बाद आखिरकार तुम लोग उछल क्यों रहे हो। जिस पर वो मोटू बताने लग जाता है कि ये पहाड़ हम लोग को पहले भी मिल चुका है, और असल में हम लोग को पहले भी इस जगह पे समन किया गया था जहाँ पर हम लोग ड्रैगन लॉर्ड को हराने में सबका मदद किया था। और इसका ये बात को सुनकर यूगिरी समझ जाता है कि इसका मतलब हम लोग दोबारा अपने घर पे वापस जा सकते हैं। और इसी वजह से आगे यूगिरी उससे पूछने लग जाता है, फिर तो तुम काफी दिन बाद घर पे वापस गए होगे। जिस पर वो बताने लग जाता है, नहीं, जब हम लोग घर पे वापस जाते हैं बस कुछ घंटे बीतते हैं। और आगे जब भी यूगिरी उसको मारने की कोशिश करता है वो मोटा जल्दी से एक स्लेव कॉलर को पहनकर टोमोचिका से कहने लग जाता है, मैं आपसे तुम्हारा हर एक बात को मानूंगा। जिस पर टोमोचिका कहने लग जाती है, मुझे तुमको स्लेव बनाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और इसी वजह से वो जल्दी से यूगिरी को ओनरशिप दे देती है। और इसी वजह से यूगिरी वो मोटू को जंगल के पास जाकर खड़े होने के लिए कहता है, और किसी को भी हमारे बारे में कुछ भी मत बताना, और जो कुछ भी तुमने सामान लूटा है वो हमें दे दो। और स्लेव होने के कारण वो मोटू को ना चाहते हुए भी ये सारा कुछ करना पड़ता है। फिर हम लोग दूसरी साइड सियोन को देखते हैं जो कि अपने तकिया के साथ मस्तियाँ कर रही थी। और तभी उसके पास एक कमांडर आकर उसको रिपोर्ट देने लग जाता है कि बस के पास 4 लोग मारे गए हैं। और उसका ये बात को सुनकर सियोन तो काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ये वही चारों है जिसके पास कोई भी पावर नहीं था। जिस पर कमांडर बताता है कि नहीं, उन लोगों में से 2 नॉर्मल लोग और 2 एस रैंक के लोग मारे गए हैं। और यहाँ पर हम लोग को ये भी पता चला है कि उन लोगों पर इंस्टेंट नेट का पावर को इस्तेमाल किया गया है। जिस पर सियोन कहती है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, हम उनसे लड़ लेंगे। और शाम पे यूगिरी और टोमोचिका एक टाउन पर पहुँचते हैं। और वो टाउन पे तो काफी सारे लोग थे जहाँ पर उन दोनों की समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस तरफ जाया जाए। और तभी अचानक से उन दोनों के सामने मसाई को नाम का एक बंदा कार उन दोनों से कहता है, तुम भी वो कैंडिडेट में से एक होना जो कि थोड़ी देर पहले ही गुजरे थे। जिस पर यूगिरी कहता है, हाँ, हम उनसे बिछड़ कर रास्ता भटक गए, और क्या तुम अभी हमारा मदद करना पसंद करोगे। जिस पर मसाई को कहने लग जाता है, नहीं, हम लोग को ऑर्डर दिया गया है कि हम लोग किसी भी सेज कैंडिडेट के बीच में नहीं आ सकते, लेकिन अगर ये लड़की चाहे तो वो मेरी मेंशन पे रात गुजार सकती है। और उसके ये बात को सुनकर टोमोचिका यूगिरी को पकड़कर वहाँ से भाग जाती है। और आगे उन लोग को मियोरू नाम का एक लड़की मिलती है जो देखकर यूगिरी उससे पूछता है कि आखिरकार तुमको क्या चाहिए। जिस पर वो कहने लग जाती है कि अगर तुमको कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर सकती हूँ। यूगिरी पूछता है, तो फिर तुम बदले में क्या लोगे। जिस पर वो बताने लग जाती है कि मैं सेज बॉय को इम्प्रेस करके उसके साथ लाइफ बिताना चाहती हूँ, क्योंकि उनका फ्यूचर मुझे काफी ज्यादा अच्छा नजर आता है। और उसका ये बात को सुनकर यूगिरी टोमोचिका से पूछता है, तो फिर हम लोग क्या करें। जिस पर वो बताती है, अंधेरा होने से पहले मैं पूरा टाउन को देखना चाहती हूँ। और आगे वो दोनों टाउन घूमते हैं और काफी सारे शॉपिंग करते हैं, लेकिन लास्ट में उन लोगों को कुछ लोग घेर लेते हैं जो देखकर यूगिरी उनसे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम लोग को क्या चाहिए और क्या तुम लोग यहाँ पर हमसे पैसा लेने के लिए आए हो। जिस पर उनका लीडर बताने लग जाता है, पैसे तो हम लेंगे ही। और आगे वो बताने लग जाता है कि इस टाउन पे कुछ ऐसे भी सेज हैं जिनको की पावर मिला है और उनका तो हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तुम लोग को पावर नहीं मिला है, इसी वजह से हम लोग तुम्हें लूटेंगे। और उसका ये बात को सुनकर यूगिरी कहने लग जाता है, तो फिर मुझे भी तुम लोग को मारना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो सभी उसके बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते। और आगे टोमोचिका सबको वार्निंग देता है कि यूगिरी जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है। और उसका ये बात को सुनकर मियोरू तो उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाता है, जिस वजह से यूगिरी को गुस्सा आ जाता है। और इसी वजह से वो जल्दी से अपने पावर का इस्तेमाल करके पीछे के सभी लोगों को मार देता है। और ये देखकर तो सभी काफी ज्यादा हैरान थे कि अभी यहाँ पर क्या हुआ। और आगे वो ऐसे ही किसी की टांग को पैरालाइज होने के लिए कहता है और किसी की आँख को खराब होने के लिए कहता है। और ये सारा कुछ देखकर मियोरू और उनका लीडर उससे माफी मांगने लग जाता है, जहाँ पर वो
लोग कहने लगते हैं कि प्लीज हमें जाने दो। लेकिन यहाँ पर युगिरी भी कहाँ मानने वाला था, वो उन लोगों से कहता है मर जाओ। लेकिन उन लोगों को तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था, इसी वजह से वो लोग वहाँ से भाग